हे गाइस, अगर आपको भी सीखना है कि वालीमा ब्राइडल मेकअप हम कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी प्रोडक्ट्स के साथ जो बिल्कुल ही अफोर्डेबल हैं, बजट फ्रेंडली है, तो चलो इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। बट आपको स्किप नहीं करनी है वीडियो। अगर आपने स्किप किया तो आप एक भी अगर स्टेप मिस करते हैं तो आप ये मेकअप जो है अच्छे से नहीं देख पाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया है, फेस को क्लीन किया है। फेस को क्लीन करने के लिए मैंने वेट वाइप यूज़ किया है। वेट वाइप जो है वो बहुत अच्छे से आपके डर्ट पार्टिकल्स जो भी होता है वो आपका रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पर क्या है, लिपस्टिक जो है मैंने इनको बोला है कि आप खुद से ही क्लीन कर लें। तो यहाँ पे मेरी जो क्लाइंट है उन्होंने खुद से ही क्लीन किया है। फेस जो है हमेशा क्लीन रखें। मेकअप जब भी आपको करना हो, फेस में कुछ भी आपको लगा नहीं होना चाहिए, चाहे वो मेकअप हो चाहे वो कोई भी पार्ट हो। आपका मेकअप जो है बहुत अच्छे से रिमूव होना चाहिए, डर्ट वगैरह जो है वो बहुत अच्छे से रिमूव होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, मेकअप करने के लिए हमारा जो फेस है बिल्कुल हमारा सही हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे लेंसेज लगा रहे हैं। लेंसेज लगाने के लिए आपको बोलना है अपने क्लाइंट को कि आप डक लाइन की तरफ देखें और वाइट वाला जो एरिया है वहाँ पर आप इसको प्लेस कर दें और लेंस जो है विदिन सेकेंड आपका लग जाएगा। तो लेंस हमारा बहुत अच्छे से लग चुका है। अब हम करते हैं स्किन प्रेप। स्किन प्रेप के लिए हमने क्लीन पहले ही कर लिया। अब हम करेंगे यहाँ पे टोनर। टोनर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्लम का नियासिनामाइड टोनर है, जो आपके ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट है। यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट है उनका स्किन जो है वो ऑयली है, इसलिए मैंने ये प्लम का नियासिनामाइड टोनर लिया है। आप चाहें तो इसको भी ले सकते हैं या आप कोई भी रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप टोनर लगाएं तो अपने क्लाइंट के हाथ में फ़ैन दे दें, उनको बोलें कि इसको आप अच्छे से ड्राई करें। ड्राई जो है आपका 100% होना चाहिए। आप उस 100% से मतलब कि 100% का मतलब है कि अच्छे से ड्राई होना चाहिए। ड्राई नहीं होगा तो मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो स्किन प्रेप वाला जो पार्ट है वो अच्छे से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो ध्यान रखें हमेशा कि टोनर जब भी लगाएं आप उसको 100% ड्राई करें और ड्राई के बाद ही आप मॉइस्चराइज़र लगाएं। मैं बेसिकली क्या करती हूँ कि जब भी मैं टोनर यूज़ कर मतलब जब भी मैं आई मेकअप करना होता है, मैं टोनर करने के बाद मैं आई मेकअप स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे आई मेकअप के लिए मैंने रिकॉर्ड का ये लाइटर शेड लिया है। बहुत सही है यार ये, मतलब ऑयली स्किन के लिए रिकॉर्ड के प्रोडक्ट तो बहुत ही मतलब मस्ट हैव प्रोडक्ट्स होते हैं रिकॉर्ड के। तो मैं अपने क्लाइंट्स पे जिनका मतलब जिनको बजट फ्रेंडली में जाना होता है उनके लिए मैं रिकॉर्ड के प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, बिकॉज ये बहुत थिक टेक्सचर के हैं तो ऑयली स्किन पे बहुत अच्छे जाते हैं। बट आपको ध्यान रखना है कि इसको आपको छोड़ना नहीं है। आप छोड़ देंगे तो क्या है, पैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ थिकनेस। तो हमेशा ध्यान रखें, आप एप्लीकेशन जब भी करें उसके बाद जस्ट तुरंत ही आप इसको ब्लेंड करें, अदरवाइज़ वो ब्लेंड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, आई मेकअप के लिए हमने आई बेस बना लिया है। आई बेस का मतलब है कि हमने कंसील कर लिया आईज़ को। और जब भी आप कंसीलर लगाएं तो हमेशा ध्यान रखिए कि पहले आप कम ही क्वांटिटी लगाएं, और अगर आपको लगता है कि हाँ यार मुझे और क्वांटिटी की नीड है तो आप और क्वांटिटी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो मेरी क्लाइंट का आउटफिट है वो ऑलरेडी पिंक कलर का है, तो हम पिंक आई मेकअप तो करेंगे नहीं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा न्यूड शेड में जाते हैं। न्यूड के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्राउन शेड लिया है। ब्राउन से मैंने आईलिड पे मैंने इसको अप्लाई किया है। उसके बाद जो ब्लेंडिंग है वो मैं देखती हूँ किस कलर से करती हूँ। तो मैंने अभी क्या किया है, दोनों आईज़ पे मैंने ब्राउन कलर से जिसकी आईलिड है वहाँ पे सिर्फ मैंने रिप्लेस किया है। फ्लैट ब्रश यूज़ करना है, फ्लफ़ी ब्रश आप यूज़ ना करें। फ्लफ़ी ब्रश यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि पिक नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। फ्लफ़ी ब्रश हम जनरली ब्लेंडिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो फ्लैट ब्रश आप ले सकते हैं अपने आई मेकअप के लिए, आई शेडो को प्लेस करने के लिए। और जब ब्लेंडिंग करेंगे उस टाइम पे आप चाहें तो फ्लफ़ी ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। और आई मेकअप तो देखो आपके मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आई मेकअप अच्छा नहीं होगा ना तो आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मतलब आपका पूरा मेकअप अच्छा है बट आई मेकअप आपने अच्छा नहीं किया ना तो मेकअप में मज़ा नहीं आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन लाइन जो क्रिएट करी है उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे ऑरेंज शेड। ऑरेंज शेड जो है ये भी न्यूड वाला ऑरेंज है, बहुत ब्राइट वाला ऑरेंज नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपके क्लाइंट ने आउटफिट थोड़ा डार्क कलर का पहन रखा है, थोड़ा ब्राइट कलर पहन रखा है, तो आप ब्राइट कलर से आप आई शेडो ना करें, न्यूड शेड्स में जाएं, वो अच्छा लगता है, थोड़ा सटल सा लगता है। और आजकल तो सटल मेकअप ही चल रहा है, तो इसलिए हमेशा प्रेफर करें कि आप सटल शेड्स में ही जाएं। अगर किसी की लाइटर आउटफिट है तो आप स्मोकी आइज़ दे सकते हैं, डार्कर शेड दे सकते हैं, और अगर क्लाइंट मांगता है तो आप दे सकते हैं। बट अपना दिमाग ज़रूर लगाएं, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट आप हैं, वो नहीं है। उनको नहीं पता कि हाँ हमारे आउटफिट का क्या जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऑरेंज शेड से मैंने, आप देख सकते हो कितना न्यूड ऑरेंज कलर है, उससे मैंने एक ट्रांजिशन लाइन क्रिएट करी है। फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से मैंने इसको ब्लेंड किया है। और ब्लेंडिंग पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप निकलेगा, और आई मेकअप अच्छा होगा तो आपका मेकअप ऑलरेडी अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे क्या है, एक आई जो है मेरा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे आईज पे मैं सेम यही पैटर्न फॉलो कर रही हूँ कि मैंने ऑरेंज शेड लिया है और उसको ब्लेंड करते हुए आउटर टू इनर साइड आ रही हूँ। इनर साइड में हम स्टार्ट नहीं करते हैं, बिकॉज क्या होता है, डिपॉजिट अगर हमारा इनर साइड में ज़्यादा हो जाएगा तो वो भी हमारी आईज जो है वो अजीब लगती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप ज़्यादा प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आप आउटर साइड में लगाएं। आउटर साइड से इनर की साइड में आप आएँ तो वो जो आपकी ब्लेंडिंग होते हुए जो आता है ना इनर साइड की, तो वो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यही प्रेफर करती हूँ कि आउटर टू इनर आऊँ। तो यहाँ पे क्या है, आई मेकअप हमारा हो चुका है। और हमेशा ध्यान रखें, अगर आप ज़्यादा कलर का प्ले कर रहे हैं आइज़ पे तो एक एक स्टेप को आप दोनों आइज़ पे कंप्लीट करते जाएं, बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है कि हम खुद ही भूल जाते हैं कि यार हमने कौन सा कलर पिक किया था, समझ रहे हो। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि कलर जब भी आप पिक करें, कोई डिफरेंट आई मेकअप कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप दोनों आइज़ पे सेम ही चलाएं। और मैंने यहाँ पे अभी जो ब्रश लिया है ना, इसमें ये बिल्कुल ब्लैंक ब्रश था, और ब्लैंक ब्रश था इसलिए मैंने इसको सिर्फ ब्लेंडिंग की है, जिससे कि कोई कलर पिक ना हो और सिर्फ एक जो फाइन लाइन बन जाती है ना, वो एक अच्छा सा ब्लेंड लगे। और अगर आपको लगता है कि हाँ यार यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कलर लेने की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ एक ब्लैंक ब्रश रखें, उससे क्या है आप लाइन को मर्ज कर सकते हैं, उससे क्या आई मेकअप आपका बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड कर दिया है। आईज़ जो है आपकी ब्लेंडेड दिखनी चाहिए, तो ब्लेंडिंग जो है यहाँ पे हो रखी है बिल्कुल कंप्लीट। उसके बाद अब हम करेंगे यहाँ पे शिमर जो है मैंने लिया है, बहुत शाइनी नहीं है, मतलब हल्का कम शाइनी है, उससे हम आई मेकअप करेंगे। तो शिमर जो मैंने लिया है वो उसका कलर थोड़ा सा कॉपर कलर है और उसको मैंने बिल्कुल आईलिड पे ही इसको प्लेस किया है, और हल्का मतलब मैंने फिंगर से इसलिए रखा है ताकि मुझे शाइनिंग जो है प्रॉपर शाइनिंग मिले। ब्रश से क्या होता है ना, शिमर जब हम ब्रश से अप्लाई करते हैं ना तो उस टाइम पे वो पिक बहुत कम होता है, तो आपको बार बार पिक करना पड़ता है। इसलिए हमेशा प्रेफर करें जब भी आप शिमर यूज़ करते हैं या ग्लिटर यूज़ करते हैं तो फिंगर से अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छे से लग जाता है और बहुत इवनली लगता है आपका, है ना। तो हमेशा प्रेफर करें कि अगर आप शिमर लगा रहे हैं, प्रेस ग्लिटर लगा रहे हैं या लूज़ ग्लिटर लगा रहे हैं, लूज़ ग्लिटर के लिए तो खैर ब्रश आप ले सकते हैं, बट अगर आप प्रेस ग्लिटर लगा रहे हैं तो आप इजीली अपने हैंड को, अपने फिंगर को यूज़ कर सकते हैं। उससे अच्छा ब्लेंड नहीं होता है। ब्रश से अच्छा ब्लेंड जो है वो फिंगर से ही होता है। तो मैंने यहाँ पे शिमर लगा दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा मुझे और हाईलाइट करना था, लाइक आइज़ को मैं चाहती हूँ कि और हाईलाइट दिखे, तो मैंने यहाँ पे एक हल्का शैम्पेन कलर का हाईलाइटर भी लिया है। उसको मैंने यहाँ पे बीच में बहुत हल्का प्लेस किया है, सो दैट कि एक शाइन सा आए। और दोनों आइज़ में मैंने सेम हाईलाइटर ही यहाँ पे लगाया है शैम्पेन कलर का। उससे आप देख सकते हो आइज़ में हल्का ना मतलब कि एक डुइनेस आ रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया है, पहले तो आपको हाइलाइटर को बहुत अच्छे से लगाना है, मतलब जो भी आप स्टेप कर रहे हैं पहले उसको कंप्लीट करें। दोनों आइज़ पे आपको दिखना चाहिए कि हाँ यार जो मुझे चाहिए था ना वो शाइनी, वो मुझे दिख गया है। क्योंकि उसके बाद जब अगर आप बेस कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आप आई मेकअप करेंगे ना, तो क्या होगा, वो फॉल होता है आपके बेस पे और आपका बेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, जो भी ग्लिटर वगैरह यूज़ करना है, अगर आपको ग्लिटरी आइज़ बनानी है तो आप हमेशा बेस बनाने से पहले अपना आई मेकअप करें, उसके बाद फिर पूरा मेकअप करें। तो आईज जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है। लाइनर मैं अभी नहीं लगा रही हूँ, लाइनर का जो पार्ट है वो मैं बाद में करूँगी जब मैं आईलैशेस लगा दूँगी, बिकॉज आज मुझे बहुत थिक आईलाइनर नहीं रखना है, बहुत पतला सा मुझे थिन लाइनर रखना है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आईलैशेस लगाने के बाद उसके ऊपर एक पतली सी लाइन क्रिएट करूँ, और उसके बाद वेट वाइप से आपका जो भी यहाँ पे देखो, आप कंसीलर जब आप ब्लेंड करते हो या फिर कुछ भी आप ग्लिटर वगैरह लगाते हो तो वो क्या आपके फॉल तो होता ही होता है। उसके बाद आपको वेट वाइप लेना है या आप क्लींजर कुछ भी आप ले सकते हैं, उससे अपने आईज एरिया को आप अच्छे से क्लीन करें। वहाँ पे कोई भी ग्लिटर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ग्लिटर जो है ना आपके बेस पे लगता जाएगा और आपका बेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, आई मेकअप के बाद फेस को दोबारा से अच्छे से क्लीन करें, उसके बाद ही आप स्किन को प्रेप करें। आपने ध्यान दिया कि मैंने टोनर पहले लगा दिया था, बिकॉज मुझे पता है कि अगर मैं आई मेकअप के बाद अगर मैं क्लीन करूँगी तो जो मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया होगा वो भी क्लीन हो जाएगा और आपका टाइम भी जाएगा और आपको दोबारा मेहनत भी करनी पड़ेगी। और इसलिए मैंने यहाँ पे क्या है, अब मॉइस्चराइज़र को अब लिया है मैंने। तो उसके बाद जो मैंने यहाँ पे मॉइस्चराइज़र लिया है ना, इनका स्किन जो है थोड़ा सा ऑयली है, इसलिए मैंने यहाँ पे ना प्रॉश का मॉइस्चराइज़र लिया है। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र है और ऑयली स्किन पे बहुत अच्छा जाता है। अगर आपको मेकअप करना हो ना और आपको बजट में चाहिए तो आप प्रॉश का मॉइस्चराइज़र ले सकते हो। एक तो इसकी क्वांटिटी बहुत कम यूज़ होती है और बहुत ही मतलब इसका जो टेक्सचर है बहुत ही स्मूथ सा है। इवन अगर आप उसकी एप्लीकेशन नहीं भी करते ना प्राइमर की, तब भी आप इसके ऊपर अगर आप मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छा स्टे करता है। प्रॉश का आप मतलब ये तो आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए, प्रॉश का जो मॉइस्चराइज़र है वो। तो आप इसको ध्यान रखें कि आपको पूरे फेस पे बहुत अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करनी है, इसको ब्लेंड करना है, इसको अप्लाई करना है, उसके बाद इसको एब्जॉर्ब कराना है। मॉइस्चराइज़र जो है जब भी आप लगाएं तो नेक वाले पार्ट पे भी लगाएं, बिकॉज जो हम
फाउंडेशन लगाते हैं वो नेक वाला पार्ट भी हमारा कवर होता है उसमें। तो हमेशा ध्यान रखिए मॉइस्चराइज़र को फेस के साथ साथ नेक वाले पार्ट पे भी इसको आप अच्छे से अप्लाई करें। उसके बाद यहाँ पे मॉइस्चराइज़र जो है मेरा अच्छे से एब्जॉर्ब हो चुका है स्किन में। अब हम कर रहे हैं प्राइमिंग। तो प्राइमर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है रिकोड का एस ऑफ बेस प्राइमर। ये ऑयली स्किन के लिए बहुत बेस्ट प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। तो आप इसको जब भी आप प्राइमर लगाएं तो आप इसको एक तो इसकी क्वांटिटी जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, बहुत हल्का हल्का अपने फेस पे लगाएं और इसको अच्छे से आपको अप्लाई करना है। उसके बाद आप कम से कम 2 मिनट के लिए अपनी स्किन को छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ दें कि हाँ भाई प्राइमर लगा दिया, अब इसको सेट करने के लिए टाइम चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, प्राइमर मैंने लगा दिया है पूरे फेस पे, अच्छे से लगा दिया है प्राइमर को। और जो टी जोन है उस पर तो प्राइमर आपको लगाना ही लगाना है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा होता है ना उसको आप पूरे फेस पे स्प्रेड कर सकते हो। और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप प्राइमर यूज़ करते हैं तो आप उसकी डायरेक्शन को एक ही तरीके से रखें। ऐसा नहीं है कि आपने इसको ड्रैग कर रहे हैं बार बार, मतलब जैसे हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं ना वैसे नहीं लगाना है प्राइमर को। बिकॉज क्या होता है, प्राइमर हमारा ना ये जो पोर्स वगैरह होते हैं ना इसको फिल करने के लिए हम यूज़ करते हैं, टेक्सचर को स्मूथ करने के लिए करते हैं। अगर हम डायरेक्शन को दोबारा से अपवर्ड आउटवर्ड लेके जाएंगे तो क्या होगा, वो पोर्स आपके बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं। तो इसलिए प्राइमर की डायरेक्शन जो है वो आप एक ही साइड रखें। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज करेक्टर। लाइक इनके फेस पे हल्की हल्की पिगमेंटेशन है, अंडर आई के पास डार्क सर्कल्स हैं, माउथ वाले पार्ट जो है वो थोड़ा सा डार्क है, इसलिए मैंने एलेगल का ये ऑरेंज करेक्टर लिया है। और इसकी क्वांटिटी बहुत कम रखनी है। ऑरेंज करेक्टर जो होता है ना वो सिर्फ आपके करेक्शन के लिए होता है, तो इसकी क्वांटिटी आप हमेशा कम रखें। उसको आप ब्लेंड अच्छे से करें, बट ब्लेंडिंग जो है उस पर भी ध्यान रखना है भाई। अगर आपका करेक्शन आप कर रहे हैं और ब्लेंडिंग आपने बिल्कुल इतनी ब्लेंड कर दिया कि भाई प्रोडक्ट ही नहीं दिख रहा है, तो वो भी गलत है। तो इसका जो प्रोडक्ट आप लगा रहे हैं इसकी ब्लेंडिंग बहुत हल्के हाथ से, इसको बस आपको स्प्रेड करना होता है, इसको बहुत ज़्यादा ओवर ब्लेंड नहीं करना होता है। तो यहाँ पे जो मतलब ये फॉरवर्ड हेड वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके बाद मैंने अंडर आई में हल्का हल्का ये जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ना वो मिलाग्रो ब्यूटी का ब्रश है, और ये बहुत अच्छा ब्रश है भाई। अगर कंसीलर आपको अच्छे से ब्लेंड करने के लिए एक अच्छा ब्रश ढूंढ रहे हैं ना तो आप ये मिलाग्रो का ब्रश ले सकते हैं। बहुत महंगा भी नहीं है, आई थिंक 300-400 के अराउंड है, और इसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। वैसे करेक्शन वगैरह जो है ना मैं इसी ब्रश से करती हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ यार थोड़ा सा ब्लेंडर भी यूज़ कर लेते हैं तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ तो मतलब काम चल जाता है इससे। तो आप ये सिंगल ब्रश आप ले सकते हैं, बहुत सही ब्रश है ये। तो इससे क्या है, ऑरेंज करेक्शन जो है मेरी बहुत अच्छे से हो गई है। उसके बाद ऑरेंज करेक्शन के बाद हम कभी भी फाउंडेशन को डायरेक्ट नहीं लगाते हैं, बिकॉज ऑरेंज करेक्शन के ऊपर अगर आप डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दोगे तो क्या होगा, फाउंडेशन भी आपका थोड़ी देर के बाद ऑरेंज सा लुक दिखने लग जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, ऑरेंज करेक्शन के बाद आपको हल्का न्यूट्रलाइज़ करने की ज़रूरत है। तो न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है स्विस ब्यूटी का, ब्राउन कलर का है ये, मतलब थोड़ा सा मतलब बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, लेकिन हाँ ये स्किन टोन जैसे इनकी है ना इसके अकॉर्डिंग ही सही जाएगा न्यूट्रलाइज़ करने के लिए। तो मैंने इसको अंडर आई पे लिया है, फोरहेड पे लिया है, माउथ वाले पार्ट पे लिया है। आई मीन जहाँ जहाँ पे मैंने ऑरेंज करेक्शन की थी वहाँ पे मैंने ये डार्क कलर का कंसीलर लिया है, इसको अप्लाई किया है। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग इसकी भी वैसी ही रखनी है, आपको ओवर नहीं करना है, बट हाँ ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही नहीं करना। तो ब्लेंडिंग जो है आपको करते करते आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितनी ब्लेंडिंग करनी है। और आप देख रहे हो कि मैं सेम ब्रश यूज़ कर रही हूँ, आपको ब्रश भी बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ यार ब्रश में थोड़ा सा ज़्यादा ऑरेंज कलर आ गया है, लाइक बिगिनर हैं उनको नहीं पता कि कितना ऑरेंज करेक्शन करना है, तो आप अपने पास एक क्लीन टिश्यू पेपर रखें, उसमें हल्का हल्का आप उसको ब्रश को जब आप प्रेस करेंगे ना तो क्या होगा, जितना भी एक्सेस आपका ब्रश में वो आपका है ना प्रोडक्ट वो आपका उसमें ईजिली चला जाएगा और आपका जो ब्रश है थोड़ा दोबारा से क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मैंने इसको कंसीलर को ब्लेंड कर लिया है, जहाँ जहाँ पे मुझे करेक्शन जहाँ पे मैंने की थी उसी पार्ट पे ही मैंने इसको रखा है। और पूरे फेस पे हम बाद में लगाएंगे फाउंडेशन। तो हमारे यहाँ पे डार्क कंसीलर जो है वो भी बहुत अच्छे से यहाँ पे ब्लेंड हो गया है, और आप देख सकते हो स्किन का जो कलर है बिल्कुल सेम इवनली दिख रहा है कि मतलब जैसे स्किन होना चाहिए वैसे ही। और यहाँ पे मैं फाउंडेशन जब मैंने एप्लीकेशन किया था तो उस टाइम पे मैं इसको ऑन करना भूल गई थी, तो मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे मैंने फाउंडेशन जो यूज़ किया है वो भी मैंने रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस फाउंडेशन यूज़ किया है, और जो शेड है वो मैंने 06 और 02 दोनों को मिक्स किया है, बिकॉज इनका जो स्किन है वो ना ही बहुत ज़्यादा डस्की है और ना ही बहुत ज़्यादा ब्राइट है, तो इसलिए मैंने मतलब थोड़ा सा इनके टोन से मैच करता हुआ मैंने
रेशो लेके अपने अकॉर्डिंग इनका शेड बनाया है। और रिकॉर्ड की जो फाउंडेशन है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत 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 बेस्ट फाउंडेशन है। तो आप रिकॉर्ड के ये फाउंडेशन आप अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें। पार्टी मेकअप हो, ब्राइड्स हो जिनके बजट कम होते हैं, उन पे आप बहुत अच्छे से दे सकते हो भाई। मतलब आंख बंद करके, मतलब इतना बढ़िया इसका टेक्सचर है रिकॉर्ड के फाउंडेशन का, बहुत बढ़िया टेक्सचर है। तो आप रिकॉर्ड के फाउंडेशन को आप अपनी वैनिटी में ज़रूर रखें। अगर आप बिगनर हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं तब भी आप रखें। और उसके बाद फाउंडेशन को अप्लाई करने के बाद क्या है, और फाउंडेशन की जो एप्लीकेशन करनी है ना, वो आपको फ्लैट ब्रश लेना है, उससे आपको इवनली पूरे फेस पे आपको फाउंडेशन लगाना है। उसके बाद आप इसको ब्लेंड करें। और जब भी आप फाउंडेशन लगाएं तो हमेशा ध्यान रखें जितनी कम क्वांटिटी आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा मेकअप आपका उभर के आएगा। पहले आप हमेशा कम क्वांटिटी में ही आप प्रोडक्ट को पिक करना स्टार्ट करें। बिकॉज क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आप शुरू से लेने लग जाएंगे ना, तो थोड़े टाइम के बाद आपका जो मेकअप है वो फटने लग जाता है, या केकी दिखने लग जाता है, या पैची दिखने लग जाता है। तो और ब्यूटी ब्लेंडर जो आपको लेना है, थोड़ा सा वेट ब्यूटी ब्लेंडर लेना है। और इसको मतलब वेट भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल पानी निकल रहा हो, आपको ब्यूटी ब्लेंडर आपको एक बार पानी में डिप करना है। उसके बाद आपको स्क्वीज़ करना है, जितना एक्सेस वाटर आप निकाल दें। उसके बाद एक आप स्कॉटी ले लें, क्लीन स्कॉटी में एक बार आप उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर दें, जिससे कि जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाए। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर आपका पूरा तैयार हो जाता है आपके मेकअप को ब्लेंड करने के लिए। और अगर आप ये ब्लेंडर आप यूज़ करेंगे ना, तो आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि पानी भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ड्राई भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ रिकॉर्ड का ही एस ऑफ बेस कंसीलर। ये रिकॉर्ड का एस ऑफ बेस कंसीलर जो है, एक तो इसका टेक्सचर बहुत थिक है, तो ऑयली स्किन के लिए तो बेस्ट है ही है। उसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत इजी है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट लें और उसके बाद आप फिंगर से या ब्रश से, जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको आप अप्लाई करें। उसके बाद आप इसको ब्लेंड कर लें। तो मैंने यहाँ पे क्या है, जॉ लाइन पे और ये जो चीक वाला ईयर से जो चीक वाला पार्ट होता है वहाँ पर, उसके बाद नोज़ वाले पार्ट पे मैंने इसको अप्लाई किया है। उसके बाद हम इसको ब्लेंड करेंगे। अच्छा, इसका टेक्सचर जो है ना थोड़ा थिक है, तो हमेशा ध्यान रखें इसकी जो ब्लेंडिंग है थोड़ी सी टफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लेंड नहीं होगा। ब्लेंड करते टाइम बस आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा जल्दी जल्दी ब्लेंडिंग करनी है। अगर ये प्रोडक्ट ड्राई हो जाएगा तो उससे फाइन लाइन भी बन जाएगी। तो इसलिए आप ध्यान रखें जब भी आप रिकॉर्ड का ये कंटूर आप यूज़ करें या फाउंडेशन यूज़ करें, कंसीलर यूज़ करें, तो ये जो एस ऑफ बेस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं ना, ये आपके ऑयली स्किन के लिए, तो इनका टेक्सचर जो है ना थोड़ा थिक है, इसलिए आप इसकी ब्लेंडिंग जो है वो साथ साथ करते रहेंगे, तभी आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से आएगा। अदरवाइज़ वो फाइन लाइन बन जाएगी, वो तो फॉर श्योर बन जाएगी, बिकॉज वो क्या है, ड्राई बहुत जल्दी होता है। ऑयली स्किन है ना, तो ऑयली स्किन के अकॉर्डिंग इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया है बहुत बेस्ट प्रोडक्ट बनाया है रिकॉर्ड ने, इसलिए इसकी ब्लेंडिंग जो है आपको साथ साथ करनी है, सो दैट कि ये आपका ड्राई ना हो। ड्राई होने की वजह से वो ब्लेंड अच्छे से नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे कंटूर जो है, मैंने जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि मुझे यहाँ पे कंटूर चाहिए, लाइक नोज़ वाले पार्ट पे, जॉ लाइन पे, चीक्स पे, वहाँ पे मैंने कंटूर कर लिया है। इसके बाद मैं सेम ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूँगी। अगर आपको लगता है ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट्स जो है वो एक्सेस हो गए हैं, तो आपको वही आपको करना है कि आपको क्लीन स्कॉटी लेनी है, या टिश्यू पेपर आप ले सकते हैं। उसके बाद उसको आप स्क्वीज़ कर दें थोड़ा सा, जिससे कि जितना भी एक्सेस प्रोडक्ट है वो आपका आराम से उसमें निकल जाएगा, और आपका जो ब्यूटी ब्लेंडर है वो उसमें से वो आपके यूज़ करने के लिए आपके लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो इसके बाद क्या है, मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग के लिए मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। ये प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर है, बहुत अच्छा ब्लेंडर है। मतलब अगर आपको ब्यूटी ब्लेंडर अच्छा चाहिए ना, तो आप प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर आप आराम से ईजिली बाय कर सकते हो, क्योंकि इसकी ना मतलब इसकी ये एक तो बहुत सॉफ्ट बहुत है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है ना, यहाँ पे मैंने सोचा कि जब कंटूर मैंने लगा ही लिया है, तो ब्लशर भी लगाए थे, उसके साथ ही दोनों ब्लेंड हो जाएंगे और मर्ज हो जाते हैं। बट आपको ये क्या है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको आता है कि हाँ आपको ब्लेंडिंग कैसे करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पे मुझे चीक्स पे और ये चिन पे, जहाँ जहाँ पे मुझे ब्लशर चाहिए, वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया है। उसके बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर से इसको हल्का सा ब्लेंड करूँगी। ब्लेंडिंग करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि आपका हाथ का जो प्रेशर है वो बिल्कुल हल्का होना चाहिए। ज़्यादा प्रेशर होगा तो आपके वो जो निशान पड़ने लग जाएंगे, जिससे कि वो निशान जब दिखते हैं तो अच्छे दिखते हैं। और देखो ये जो प्रोडक्ट है ना, मैंने इसकी एप्लीकेशन इतनी हल्की करी थी, मतलब ये आपको दिख रहा है डार्क, लेकिन ये मैंने एप्लीकेशन बहुत कम प्रोडक्ट से किया था, जिसकी वजह से ये ब्लेंड भी बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ईजिली हो रहा है। ज़्यादा प्रोडक्ट रखेंगे तो ब्लेंडिंग में आपको प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप बिगनर हैं तो आप बहुत कम क्वान्टिटी में आप प्रोडक्ट्स पिक करें, जिससे कि ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी हो। ब्लेंडिंग पे आपको ध्यान रखना है, ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ करेक्शन के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ब्लेंडिंग आप नॉर्मल रखें, लेकिन उसके बाद जब फाउंडेशन आप ब्लेंड कर रहे हैं, कंसीलर ब्लेंड कर रहे हैं, या ये कंटूरिंग जो भी आप ब्लेंड कर रहे हैं, वो आपका अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। वो भी ओवर नहीं होना चाहिए, बट ब्लेंडिंग आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका मेकअप दिखेगा। तो ब्लेंडिंग करते टाइम मतलब ब्लेंड जो है मैंने बहुत अच्छे से कर दिया, अभी आपको दिखाती हूँ।
तो ब्लेंडिंग यहाँ पे मेरी ये बहुत अच्छे से हो चुकी है। अब आप देख सकते हो स्किन कितनी ज़्यादा नॉर्मल लग रही है, कितनी फ्लॉलेस लग रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि हमने ओवर मेकअप कर रखा है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट अब जो क्रीम प्रोडक्ट का था वो लास्ट जो रह गया वो है हाईलाइटिंग। हाईलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिया है वो है फॉरएवर 52 का ये कंसीलर। ये लाइट कंसीलर है और ये हाईलाइटिंग के लिए बहुत अच्छा कंसीलर है। और जहाँ जहाँ पे मुझे हाईलाइटिंग करनी है वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। और ब्रश जो है ना, हमेशा बहुत कम क्वांटिटी में आप इसमें प्रोडक्ट रखें, उसके बाद ही आप इसको ब्लेंड करें। तो मैंने माउथ वाले पार्ट पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फाइन लाइन हमारी स्माइल लाइन बहुत जल्दी बन जाती है, तो इस पर मैंने यहाँ पे हल्का सा रखा है इसको लाइट। और जहाँ पे कंटूर किया था मैंने, यहाँ पे हल्की सी हाईलाइटिंग मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे बहुत हल्का प्रोडक्ट जो लास्ट में बिल्कुल ये मान लो कि बस प्रोडक्ट ख़त्म ही है ना, वो वाला ब्रश हमें यहाँ पे चलाना है। फोरहेड पे, ब्रिज ऑफ नोज़ पे, अंडर आई पे हमें इसको अच्छे से यहाँ पे अप्लाई करना है। थोड़ा सा कुछ सेकंड रुक जाओ, उसके बाद हम ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड जो है आपको पता ही है हल्के प्रेशर के साथ करना है। तो ब्लेंड करते टाइम हमेशा ध्यान रखें कि जिस पार्ट में आपने एप्लीकेशन की है उसी पार्ट में आप उसको ब्लेंड भी करें। ऐसा ना हो कि आप पूरे फेस पे आप उसको ब्लेंड करे पड़े। लाइक मैंने फोरहेड पे किया है तो फोरहेड वाले पार्ट को ही मैं यहाँ पे ब्लेंड करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको आईब्रोज़ के आसपास ले गई हूँ और मैंने पूरा माथा ही बिल्कुल चमका दिया है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए ब्लेंडिंग आपकी जहाँ जहाँ पे आपने प्रोडक्ट की एप्लीकेशन करी है, क्योंकि आप उस पार्ट को हाईलाइट करना चाहते हो, ना कि पूरा फेस आप वाइट दिखाना चाहते हो, ठीक है। और हाईलाइटिंग पार्ट्स जो होते हैं हमारा, वो बेसिकली टी जोन होता है। टी जोन का मतलब समझ में आ रहा है, लाइक जैसे टी बनता है ना, कि फॉरहेड हो गया, अंडर आई हो गया, ब्रिज ऑफ नोज़ हो गया, ये हमारा टी वाला पार्ट आता है। मतलब अंडर आई तो नहीं आता है टी वाले पार्ट में, बट अंडर आई को हमें हाईलाइट करना होता है, ठीक है। मेकअप में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती है, टर्मोलॉजी हम यूज़ नहीं करते, बट हमें वो पार्ट करना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे हाथ से ब्लेंडिंग करनी है। प्रेशर मैंने बहुत हल्का रखा है। और आपको ब्लेंडिंग करते टाइम हमेशा ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी ब्लेंड करें, सो दैट कि प्रोडक्ट जो है आपका बहुत ड्राई भी ना हो और आपका इवनली प्रोडक्ट है वो आपका ब्लेंड हो जाए। उसके बाद जब भी आप अंडर आई ब्लेंड करते हैं तो अपने क्लाइंट को बोलें कि आप ऊपर की साइड देखें, सो दैट कि आपकी क्रीज लाइन ना बने। और जब आप इसको करते हैं तो आपको इसको डैब डैब करना है, इसको ड्रैग नहीं करना है। अगर आपको लगता है हल्का सा ड्रैग कर सकते हैं, बट आपको डैब डैब ही रखना है। अपने हाथ की जो मूवमेंट है उसको डैब डैब ही रखनी है। और आप देख सकते हो हाईलाइटिंग होते ही जो फेस है वो कितना प्यारा लगने लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, हमारी जो ब्लेंडिंग है हाईलाइटिंग वाली वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। और अब यहाँ पे हमारे जो क्रीम प्रोडक्ट हैं वो हमारे फाइनल हो चुके हैं। अब हम करेंगे मेकअप को लॉक। तो मेकअप को लॉक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लूज़ पाउडर। तो लूज़ पाउडर जो मैंने यहाँ पे लिया है वो मैंने मार्स का लिया है। मार्स का ट्रांसलूसेंट पाउडर जो है, आई थिंक वो बहुत अच्छा मतलब पाउडर है। आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कई लोग होते हैं ना पिज़्ज़ा पफ भी यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करती हूँ, ऐसा नहीं मैं यूज़ नहीं करती, बट मैंने सोचा आज ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करके देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अंडर आई को किया है और पूरे फेस को मैंने यहाँ पे एक पाउडर ब्रश लिया है, स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश है ये पाउडर वाला। और मैंने एक्सेस पाउडर जो है उसको डस्ट ऑफ कर दिया है उसी में। मतलब कई बार आपने देखा होगा कि लोग पाउडर ऐसे उठाते हैं और टक 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 सारा पाउडर गिराते हैं, तो वो कोई सेंस नहीं बनता है। आप अपने जो पाउडर है उसको आप वेस्ट कर रहे हो। तो हमेशा ध्यान रखो कि ढक्कन में आप निकालो, उसके कैप में निकालना है आपको और ब्रश में लेना है, आपको डस्ट ऑफ वहीं पे करना है। उसके बाद आप पाउडर को पूरे फेस पे लगाओ। अब आप देख सकते हो आपके सामने ही मैंने पूरे फेस पे लगाया, बट आपको कहीं लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया है। एक तो इवनली लगाना है और आप प्रोडक्ट हमेशा कम क्वान्टिटी में लगाओ ना यार, ज़्यादा लगा के क्यों वेस्ट करना है। तो यहाँ पर क्या है, अंडर आई अब हम करने जा रहे हैं, इसलिए हमने अंडर आई वाले पार्ट पे हमने थोड़ा ज़्यादा रखा था पाउडर, जिससे कि हम डस्ट ऑफ करें तो जो भी हमारा अंडर आई करते टाइम जो आई शेडो गिरता है वो भी हमारा डस्ट ऑफ हो जाए। तो मैंने यहाँ पे सेम जो ब्राउन शेड मैंने लिया था ना, वही ब्राउन शेड मैंने नीचे लिया है अंडर आई के लिए। और हमेशा ध्यान रखिए ब्रश जो है आपको बहुत हल्का हल्का चलाना है और मतलब राउंड राउंड करके चलाना है। और उससे क्या है, अंडर आई तो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर आई को बहुत अच्छे से आपको इसको करना है, तभी आपका अच्छा सा लुक आएगा। और जैसे हम फाउंडेशन यूज़ करते हैं, कंसीलर यूज़ करते हैं, उसके बाद क्या होता है आईज़ के पास ना कई बार प्रोडक्ट जो है वो आपका उसमें थोड़ा सा फाउंडेशन में लग जाता है, तो हमेशा ध्यान रखिए उसको भी कंप्लीट कर दें, है ना। जब आप लास्ट में जब आप पाउडर वाला काम करते हैं ना, उस टाइम पे आप उसको कंप्लीट कर दें। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ कि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे शायद थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है उस पर फाउंडेशन आ गया है या क्रीम प्रोडक्ट कोई सा आ गया होगा, तो मैं इसको
इसको कंप्लीट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो भी हमारा पाउडर था अब हम उसको हटा देंगे, बिकॉज मैंने अंडर आई कर लिया है। और पाउडर को तो आप हटा ही दें, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा लोग भूल जाते हैं पाउडर हटाना, और वो ना बहुत वाइट वाइट सा लुक देता है। तो जितना भी हमने पाउडर लगाया था उसको हमने यहाँ पे सारा एक्सेस जो पाउडर था वो हमने हटा दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे बाकी स्टेप पे पहुँचेंगे। तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप पाउडर से लॉकिंग कर देते हैं ना, उसके बाद आपने जो स्टेप आपने क्रीम प्रोडक्ट के टाइम पे किए थे वो सेम स्टेप आपको पाउडर प्रोडक्ट के टाइम भी करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ब्रॉन्जिंग करी है अभी। ब्रॉन्जिंग के बाद हम ब्लशर भी लगाएंगे, ब्लशर के बाद हम हाइलाइटर भी लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या है, ब्रॉन्जर से मैंने एक शेडो क्रिएट करी है, सो दैट कि जो क्लाइंट का फेस है वो बहुत ही शार्प सा दिखे, है ना। तो मैंने यहाँ पे ब्रॉन्जिंग कर दी है। ब्रॉन्जिंग के लिए मैंने यहाँ पे जॉ लाइन पे किया है, और ये जो हमारा ईयर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे मैंने वो ब्रॉन्जिंग की है। उसके बाद अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे ब्लशिंग। ब्लशिंग के लिए मैंने यहाँ पे हल्का सा डार्क कलर का ब्लशर लिया है। लाइक हल्का सा जो शेड है ना इनका थोड़ा डार्क है, तो इसलिए मैंने डार्क कलर का लिया है। और मैंने 2 शेड को मिक्स किया है। यहाँ पे एक डार्क कलर है और एक हल्का सा पिंक कलर है, तो मैंने दोनों को मिक्स करके उसको अपने हैंड पे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था उसको मैंने डस्ट ऑफ किया है। उसके बाद ही मैंने इसकी एप्लीकेशन करी है। जब भी आप ब्लशर लगाते हैं तो सीधा पिक करके आपको ब्लशर नहीं लगाना है, उसको अपने हैंड पे थोड़ा सा डस्ट ऑफ कर दें, सो दैट कि एकदम से प्रोडक्ट जो है आपके फेस पे ना लग जाए। अगर कम प्रोडक्ट लगाएंगे तो आप उसको दोबारा से ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लग जाएगा तो उसको कम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि स्टार्टिंग में आपको हल्का हल्का ही रखना है। तो मैंने यहाँ पे ब्लशर जो है बहुत अच्छे से दोनों चीक्स पे, चिन पे और नोज़ पे मैंने लगा दिया है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे हाइलाइटिंग। तो हाइलाइटिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फॉरएवर 52 की ये 8-in-1 पैलेट है। इसमें इतने प्यारे प्यारे शेड है ना, वाइट शेड है, शैम्पेन शेड है, पिंक शेड है, वार्म शेड्स हैं, मतलब जैसी स्किन टोन होती है ना उसके अकॉर्डिंग इसमें सारे शेड्स हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बिगिनर हो तो आप कोई भी छोटा हाइलाइटर खरीद सकते हो, लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हो तो आप ये पैलेट ले लो, आपके बहुत यूज़फुल आने वाली है। मतलब इसमें सारे शेड्स के हाइलाइटर हैं। आप चाहे तो मिक्स मैच करके आप अपने शेड के अकॉर्डिंग कर सकते हो, या आप कुछ भी पे करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो मैंने ये वन टाइम ये पैलेट ले रखी है और ये बहुत अच्छी है। आप देख सकते हो हाइलाइटर के बाद ही, मतलब ये जो हाइलाइटिंग है ना, मतलब इसकी हाइलाइटिंग के बाद इसमें एक डुईनेस आ जाएगी आपके मेकअप में। पूरा मेकअप आपका जो बहुत डुई सा लगेगा। तो हाइलाइटर लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है, ब्रश जो है आपको बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी ब्रश भी नहीं लेना, बहुत छोटा ब्रश भी नहीं लेना है। आपको एक फ्लफ़ी ब्रश लेना है, उसमें आपको हाइलाइटर को हल्का सा पिक करना है। उसके बाद उसी पैलेट में आपको डस्ट ऑफ भी करना है। उसके बाद आप इसको सर्कुलर मोशन में आप लगाएं इसको। उसके बाद देखो कितना अच्छा आपका लुक आएगा। और जब भी नोज़ पे लगाते हैं ना तो क्या होता है कि ब्रिज ऑफ नोज़ पे पूरे पे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ जो पॉइंट होते हैं ना वहाँ पे लगा दो। और यहाँ पे देखो ब्रश को मैंने हल्का सा इसमें पिक किया था और डस्ट ऑफ किया, और ये आप देखो कितना प्यारा सा हाइलाइटर लग गया है और पूरा फेस कितना मस्त चमक रहा है। तो हाइलाइटर जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस भी नहीं लगाना और बहुत कम भी नहीं लगाना है कि आपका दिखे ही ना। और तो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से लाइक इनका जो फॉरहेड है थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने मिड वाले पार्ट को मैंने अच्छे से कवर किया है हाइलाइटर से। और यहाँ पर क्या है, चीक्स पे जो ये चीक्स की हमारी जो वो होती है ना बोन जो होती है, यहाँ पे लगाना होता है, पूरे पूरे चीक्स पे नहीं लगाना होता। तो हमेशा ध्यान रखें जब भी आप लगाएं इसको, आप इसको जो आपकी बोन है उसी पे लगाएं, वहीं पे आपका अच्छे से हाईलाइट होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है ना लिप लाइनर लगा रही हूँ। लिप लाइनर मैंने यहाँ पे लिया है मार्स का ब्राउन शेड। एक तो ये इतना सस्ता है, मार्स का जो ये जो लिप लाइनर है ना बहुत सस्ता है, और इतना स्मूथ टेक्सचर है ना, मतलब बिल्कुल मक्खन की तरह चलता है ये, मतलब बहुत ड्राई नहीं है ये। तो आप इसको अच्छे से मतलब आप इसको परचेज़ कर सकते हो। इसके बहुत सारे शेड्स आते हैं। ये जो शेड है ना ब्राउन शेड बहुत प्यारा शेड है। तो लिप लाइनिंग करते टाइम हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आउटलाइन होती है ना आपको वहीं पर ही लिप लाइनर लगाना है, ना ही उसके अंदर जाना है ना ही उसके ऊपर जाना है। लिप लाइनिंग करते टाइम हमेशा ध्यान रखिए, अपने क्लाइंट को बोले कि हल्का सा स्माइल करो, सो दैट कि आपके लिए उसको पेंसिल को चलाना और भी ईजी हो जाए। उसके बाद आप इसको अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। इसका जो मैंने शेड लिया है वो ब्राउन शेड है, क्योंकि लाइक मैंने बताया ना कि जो मेरे क्लाइंट का आउटफिट है वो पिंक है, तो हम बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर में नहीं जाएंगे, सटल में ही जाएंगे। तो इसलिए मैंने लिप लाइनर भी थोड़ा बहुत हल्का सा ब्राउन कलर लिया है, बहुत ज़्यादा वाला डार्क कलर नहीं लिया है। तो मैंने लिप लाइनिंग जो है यहाँ पे बहुत अच्छे से कर दी है। उसके बाद हम यहाँ पे लिपस्टिक लगाएंगे।
और मैंने यहाँ पे ली है फ्लिका की लाइट कलर की लिपस्टिक, बहुत प्यारा कलर है इसका और बहुत मतलब ना ये पिंक और ब्राउन को मिक्स कर दो वैसा वाला कलर है ये, मतलब ना ही ये ब्राउन शेड आप बोल सकते हो, ना ही आप इसको पिंक शेड बोल सकते हो, ना ही आप इसको मतलब पिंक शेड भी नहीं है, हल्का सा पीच सा शेड है, तो बहुत प्यारा शेड है। अगर आपको न्यूड में जाना है तो आप ये फ्लिका की ये लिपस्टिक आप अच्छे से इसको लगा सकते हो। उसके बाद देखते हैं कि हमारे इस आउटफिट पर आज जा रहा है ये कलर या नहीं जा रहा। अगर नहीं जाएगा तो भाई देखते हैं कोई और कलर हम लगा लेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या है जो लिपस्टिक है बहुत अच्छे से अप्लाई कर दी है। आपको आउटलाइनिंग को भी बहुत आराम से मतलब बहुत पेशेंस के साथ आपको उसको कंप्लीट करना है, जिससे कि आपको जो लिपस्टिक है वो ऊपर ना जाए और उसको कंप्लीट करना है। आउटलाइनिंग को आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिपस्टिक की एप्लीकेशन है वो अच्छे से हो चुकी है। तो अभी हमारा जो है 80% मेकअप हो चुका है, बट 20% अभी बाकी है। 20% में हमें अभी आईलैशेस लगानी है, मस्कारा लगाना है, आईब्रोज़ कंप्लीट करनी है, तो ये सब सारे पार्ट अभी रहते हैं। तो अभी हम आईलैशेस लगाने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने पहले मस्कारा लगाया है सो दैट कि जो आपकी आईलैशेस फाउंडेशन कंसीलर से वाइट हो जाती है वो दोबारा से ब्लैक हो जाए मस्कारा से। और मस्कारा जब भी लगाएं आपको ध्यान रखना है कि अपर लैशेस में तो लगाते हो बट लोअर लैशेस को भी कंप्लीट करना है, अदरवाइज़ आईज़ जो है वो आपकी कंप्लीट नहीं लगेगी। तो मैंने यहाँ पे लोअर लैशेस पे भी इसका जो ये फेरारूशी का मस्कारा जो है ना बहुत अच्छा मस्कारा है ये। इसमें दो मतलब 2 साइड हैं, एक तो है आपके लोअर लैशेस के लिए बहुत पतला सा ब्रश आता है इसका और बहुत फाइनली बहुत आराम से लग जाता है, बहुत ईजिली लगता है और उसके बाद ना लुक बहुत अच्छा आता है इसका। और एक तो वाटरप्रूफ मस्कारा है तो आप इसको ले सकते हैं और ये आपके बजट में भी है। आई थिंक 1000 तक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है जहाँ तक मुझे याद है, मतलब काफ़ी पुराना हो गया ये भी, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया था और ये बहुत टाइम से चल रहा है। और इसमें ना मतलब ऊपर लैशेस पे लग गई है, अब हम नीचे वाले लैशेस पे लगा रहे हैं। नीचे वाले लैशेस पे आपको ध्यान रखना है कि सारे जो बाल है ना वो चिपके नहीं होने चाहिए, मतलब आप उसको इतने आराम से उसको पेशेंस के साथ करें जिससे कि आपके बालों में लगे भी और वो सारा अलग अलग दिखे, ऐसे चिपका हुआ ना दिखे, ठीक है। तो यहाँ पे लैशेस जो है लैशेस जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हम करेंगे आज कौन सी यूज़ वो देखते हैं। और आईज़ देखो कितनी प्यारी लग रही है ना लैशेस लगाने के बाद, मतलब लैशेस नहीं सॉरी मस्कारा लगाने के बाद। अब हम यहाँ पे लगाने जा रहे हैं लैशेस। तो लैशेस के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू लगा के इसको थोड़ा सा ड्राई करने के लिए रख दिया है। ड्राई करना बहुत ज़रूरी है, ड्राई नहीं करेंगे तो स्टिक अच्छे से नहीं होगा। तो लैशेस पे जब भी आप लगाएं ग्लू लगा के ना आप उसको 5 सेकंड के लिए छोड़ दो, 10 सेकंड के लिए आप छोड़ दो, मतलब वो डिपेंड करता है कि टेक्सचर कैसा है। कई बार थिक टेक्सचर वाला होता है तो आप उसको 10 सेकंड के लिए छोड़ दो, अगर थोड़ा पतला है तो आप उसको 30 सेकंड के लिए भी छोड़ सकते हो। और उसके बाद देखो आप मतलब कितनी जल्दी ये स्टिक हो जाता है, उसके बाद ये हटता नहीं है। तो आप जब भी आईलैशेस लगाएं उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि मतलब यहाँ पे स्टिक करने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ना है, उसके बाद ही आप स्टिक करें। और यहाँ पे आईलैशेस लगाते देखो आईज़ कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। और मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि मैं लाइनर जो है आज मुझे बहुत पतला लाइनर रखना है, इसलिए मैं लैशेस के बाद लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे मेबलिन का ये येलो वाला लाइनर लिया है बिकॉज ये वाटरप्रूफ है और ये बहुत ही प्यारा सा एक ना मैट लुक देता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लैशेस के बाद एक पतली सी लाइन बनाई है और इसी से मैं एक हल्का छोटा सा विंग बना रही हूँ। विंग जो है मुझे छोटा बनाना है, बहुत लंबा वाला विंग नहीं बनाना है, तो इसलिए मैंने ये लैशेस के बाद ही इस लाइनर को लगाया है, जिससे कि वो बहुत ही इवन अगर आप पहले भी काजल वो लाइनर यूज़ करते हैं ना, चाहे आप पेंसिल काजल यूज़ कर रहे हैं या लाइनर यूज़ कर रहे हैं, लैशेस के बाद भी आपको उसको कंप्लीट नहीं करेंगे ना तो आपका जो आईलाइनर है वो कंप्लीट नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा उल्टा सीधा से दिखता है, मतलब जिगजैग सा दिख जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि लाइनर को आप बाद में भी आप इसको अप्लाई ज़रूर करें। तो इसलिए मैंने लैशेस के बाद ही इसको सीधा अप्लाई किया है। और अप्लाई करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि सिंगल स्ट्रोक में आप उसको पूरा लेकर जाएं, उसके बाद आप उसको अंदर वाली जो फीलिंग है वो आप बाद में भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके बाद ना मैंने ना यहाँ पे आइज़ पे एक ग्लिटर भी लगाया था, मैंने ग्लिटर लगाया था, ये प्रेस ग्लिटर है। और ये जो ग्लिटर पैलेट है ये मैंने ली है आई थिंक डिलेंसी की ग्लिटर है ये। और इसमें ना मैंने गोल्डन कलर लिया है, उसको मैंने बिल्कुल हल्का सा रखा है मतलब आई लिड पे, ताकि सिर्फ शाइन आए, वो बहुत ज़्यादा चमके ना, बस शाइन आए उससे। तो यहाँ पे क्या है लाइनर जो है हमारा विंग के साथ बन गया है। और आप मेकअप देख सकते हैं, मेकअप और आईज़ दोनों बहुत प्यारी लग रही है, बहुत सटल मेकअप हुआ है, ठीक है, बहुत ओवर नहीं हुआ। बिकॉज क्योंकि आपको टेक्निक आपको पता रहनी चाहिए कि आप जब भी टेक्निक यूज़ करें, टेक्निक क्या यूज़ करनी है, प्रोडक्ट आपको कम रखने हैं और हर एप्लीकेशन के बाद थोड़ा सा हॉल्ट लेना है। ऐसा नहीं कि आप बस लगे रहे, मतलब कंसीलर लगाया ब्लेंड किया, ब्लशर लगाया ब्लेंड किया, मतलब थोड़ा सा आपको हल्का सा रुकना है। उसके बाद आईब्रोज़ बना रहे हैं। आईब्रोज़ के लिए मैंने यहाँ पे ब्रश लिया है, ये स्विस ब्यूटी का ब्रश है आईब्रो वाला, बहुत प्यारा ब्रश है, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं। एक साइड इसका स्पूली है और एक साइड इसका
ब्रश है जिससे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं। और आजकल जो आईब्रोज़ है ना बहुत फाइन नहीं चल रही है, बस आपको एक हल्का सा लाइन ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको बीच में फिलिंग कर देनी है। बहुत ज़्यादा आर्च वाली या वैसी नहीं चल रही है, तो मैंने बहुत सॉफ्ट ही रखा है इसको, बहुत ज़्यादा लाइनिंग नहीं करी है। और उसको मैंने साथ साथ कॉम्ब भी कर रही हूँ सो दैट कि वो फिलिंग भी जो है वो इक्वली स्प्रेड होता जाए और प्रोडक्ट जो है आपका कम लगे आईब्रोज़ में भी, ठीक है। और वो बहुत ही प्यारा सा फाइन सा लुक है। तो मैंने यहाँ पे ब्रश से मैंने इसको लगाया है और साथ साथ मैंने कॉम्ब किया है, जिससे कि हमारे जो आईब्रोज़ है वो बहुत प्यारा सा मतलब बहुत प्यारी सी दिखे। तो आईब्रोज़ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मेकअप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा लास्ट पार्ट जो बचता है वो है हमारा मेकअप फिक्सर का। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पे मेकअप फिक्सर। तो मैंने जो मेकअप फिक्सर लिया है वो मैंने लिया है PAC का फिक्सर है ये। फिक्सर आप में फिक्सर लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि पूरे फेस पे बहुत अच्छे से लगा होना चाहिए। उसके बाद उसको ड्राई करने के लिए आप क्लाइंट के हाथ में फ़ैन दे दें और उसको बोले कि आप इसको अच्छे से ड्राई करें। ड्राई जब तक नहीं होगा तब तक आपको क्या करना है कि उसके मतलब आपको कोई भी चीज़ नहीं करनी है, तो यहाँ पे अच्छे से ड्राई करना है। और ये रहा हमारा फाइनल लुक। आप बताइए आपको मेकअप कैसा लगा। अगर आपको मेकअप अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है मेकअप से रिलेटेड, नेल से रिलेटेड, मतलब और भी जो चीज़ें हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड, स्किन केयर से रिलेटेड, मतलब आपके मतलब बहुत सारी चीज़ में आने वाली है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई है, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है, क्या कुछ किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।